प्रिय भैया बहनों, आज दिनांक 23/2021 दिन शनिवार कक्षा 8 विज्ञान में अध्याय 10 अम्ल क्षार एवं एसिड बेसिस साल्ट अम्ल एवं क्षार के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इतना ही नहीं, जब अम्ल और क्षार के बारे में चर्चा करेंगे कि अम्ल और क्षार क्या होता है, अम्ल और क्षार के बारे में विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और हीलियम का आयनिक सिद्धांत, मॉन्स्टेड राज्य का प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत, अम्ल क्षार की जुड़ी संकल्पना और हीलियम का आयनिक सिद्धांत अम्ल और क्षार के लिए है। अम्ल ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर यह धन आयन देते हैं, जैसे Cl3 COOL, Cl3 COO ऋण आयन प्लस L धन आयन, HCl यह धन आयन प्लस Cl ऋण आयन, HNO3 यह धन आयन प्लस NO3 ऋण आयन। ये जलीय विलयन का है, यह धन आयन क्लोरीन ऋण आयन आयनिक अवस्था कहलाती है। ये दोनों तरफ की अभिक्रियाओं का चिन्ह है। हम देखते हैं पदार्थ का आपके सामने प्रिय भैया बहनों हम देख रहे हैं पदार्थ, इसका स्वाद आपको काफी भी लिखना है। नींबू का रस खट्टा होता है, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम और खीरा, इसका स्वाद कैसा होता है प्रिय भैया बहनों हम देखेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं फलों में खट्टेपन का गुण अम्ल के कारण आता है, कसैलेपन का गुण क्षार के कारण आता है। इसी तरह से हम देखते हैं प्रत्येक पदार्थों का आप प्रयोग करेंगे, अपने बिना आचार के संपर्क में रहे किसी भी वस्तु को जब तक न कहा जाए उसे चखेंगे नहीं, छुएंगे नहीं। जब आपसे कहा जाए तभी क्रिया को शुरू करेंगे। कुछ पदार्थ स्वाद में इकट्ठे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं और कुछ का स्वाद नमकीन होता है। आयनन के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? इस प्रकार के अम्ल जिनका अम्लीय विलयन में पूर्ण आयनन होता है प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण HNO3, HCl, H2SO4 इत्यादि। इसी प्रकार से HNO3 यह धन आयन है और NO3 ऋण आयन। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि HCl यह धन आयन है और क्लोरीन ऋण आयन है। H2SO4 2 यह धन आयन है और SO4 ऋण जो है SO4 ऋण आयन है। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? इस प्रकार के अम्ल जिसका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन नहीं हो पाता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। H2S, HCN, CH3, COOH आदि जो है दुर्बल अम्ल है। अब हम चलते हैं क्षार। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH ऋण आयन देते हैं वे क्षार कहलाते हैं। प्रिय भैया बहनों, अब अम्ल क्षार लवण को कैसे पहचानेंगे? उसका पहचानने के लिए हम लिटमस पेपर लेते हैं। लाल लिटमस पेपर पर जब नींबू के रस की बूंद डाली जाती है तो लिटमस पत्र नीला हो जाता है, परंतु जब नीले लिटमस पेपर पर नींबू का रस डाला जाता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आयनन के आधार पर क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। इस प्रकार के क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन होता है प्रबल क्षार कहते हैं, और इस प्रकार के आयन जिनका जलीय विलयन में
पूर्ण आयनन नहीं होता है उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। प्रबल क्षार है NaOH, Na धन आयन प्लस OH ऋण आयन, पॉजिटिव आयोनिक है और OH ऋण आयन नेगेटिव आयोनिक है। KOH, K जो है पॉजिटिव आयंस हैं और OH नेगेटिव आयंस हैं। दुर्बल क्षार, इस प्रकार के क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन नहीं होता उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। NH4OH, NH4 प्लस OH ऋण आयन नेगेटिव आयन जोन है। Ba इन ब्रैकेट OH आउट टू Ba2 प्लस 2OH ऋण आयन है, पॉजिटिव आयनिक और नेगेटिव। आर्नियस द्वारा अम्ल क्षार का परिभाषा केवल उन पदार्थों के लिए प्रयुक्त की गई है जो जल में विलय हैं। उन पदार्थों के लिए यह परिभाषा उपयुक्त नहीं है जो जल में विलय नहीं है। आर्नियस के अनुसार जो पदार्थ जल में यदि धन आयन देते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं तथा क्षार जो पदार्थ जल में OH ऋण आयन देते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि इनका सिद्धांत आगे चल करके फिर दूसरे वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया है, उसकी हम आगे कल व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।